हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जब भी हम कनाडा आते हैं हमारा सबसे पहला गोल ये होता है कि हमारी पीआर हो जाए। बट आफ्टर पीआर बहुत से लोगों को होता है कि हमें अपना घर लेना है। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एंटायर होम बाइंग जर्नी। क्या क्या स्टेप्स होते हैं और क्या रोड मैप है जो आपको फॉलो करना है इन ऑर्डर टू बाय द हाउस। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। So before we start the video, I do want to let you know that I am a licensed real estate agent in Ottawa, Ontario. तो अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई भी क्वेश्चंस हो इन योर होम बाइंग जर्नी या फिर कहाँ से स्टार्ट करना है, यू कैन रीच आउट टू मी. द डिटेल्स ऑफ माई नंबर आर इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन ऑल्सो सी इट ऑन द स्क्रीन. सो लेट्स डाइव इन. तो बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हमें घर तो लेना है कभी ना कभी, हमें प्लान करना कब स्टार्ट करना होगा. सो आई वुड सजेस्ट कि एज सुन एज यू गेट अ स्टेबल जॉब, या इवन आई वुड से सम ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग पार्ट टाइम एंड हु कैन सेट असाइड सर्टेन बजट और वो कुछ ना कुछ अपने सेविंग अकाउंट में डाल सकें, आप एज सुन एज तब से प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं. बट एज सुन एज यू गेट अ स्टेबल जॉब, आप हर महीने $500 या $1000 अपने सेविंग अकाउंट में डालना शुरू कर दें, ताकि बाय द टाइम you get your PR and by the time you actually start and start to find a house, एक अच्छा अमाउंट आपके सेविंग अकाउंट में इकट्ठा हो गया हो फॉर द डाउन पेमेंट ऑफ योर होम. so that is going to be the first thing you will do. ऑलराइट, सो अब आपके पास सेविंग भी है और अब आपको घर बाय करने का प्रोसेस स्टार्ट करना है. तो आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि आपको मिनिमम कितना अमाउंट चाहिए. सो उससे के लिए हम पहले बात करते हैं कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया में एवरेज होम प्राइस क्या है. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑटवा की बात करूं, ऑटवा में आपको एक डिसेंट फ्री होल्ड टाउन होम $600 to $650,000 का मिल सकता है. सो आप किसी भी रियल एस्टेट वेबसाइट या आई वुड से realtor.ca पे जाके चेक कर सकते हैं कि जिस तरीके के घर आपको पसंद है आपके एरिया में उस तरीके के घर कितने के बिक रहे हैं एट दिस पॉइंट. तो आप जब एक बार ये पता कर लेते हैं आपको पता चल जाएगा कि प्राइस क्या है, और उस बेसिस पे यू कैन पुट अ डाउन पेमेंट ऑफ आइदर 5%, 10% और 20% व्हेन यू आर बाइंग अ हाउस. तो अब कितनी डाउन पेमेंट पे करनी है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन your annual income. So of course when you work with a realtor they'll be able to guide you as well, but आपकी annual income पे depend करता है कि आपको down payment कितनी देनी है. But I would say as a first time home buyer you can target कि आप 10% तो इकट्ठे करें so that you have a good amount of equity when you are buying the home. तो ये तो हो गई कुछ बेसिक रिसर्च जो कि आपको करनी थी बिफोर यू आर एक्चुअली एंटरिंग द मार्केट. बट मार्केट एंटर करने के बाद और आई वुड से अपनी बेसिक रिसर्च करने के बाद आपको दो लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं इन द एंटायर होम बाइंग जर्नी, और आपको इन दो लोगों को रीच आउट करना है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. द फर्स्ट वन इज ट्रस्टेबल रियल एस्टेट एजेंट. तो आपको एक रियल्टर को रीच आउट करना है और वो रियल्टर डिटर्मिन करेगा आपके साथ आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है फॉर योर फर्स्ट टाइम होम, और आपके लिए किस टाइप का घर बेस्ट रहेगा बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, किस एरिया में बेस्ट रहेगा, करंट मार्केट सिचुएशन क्या है, इज दिस द गुड मार्केट टू बाय अ होम और यू शुड वेट, ऑल ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक रियल्टर से बात करें. और दूसरा इंसान जिससे आपको बात करनी है दैट इज अ मॉर्गेज एजेंट, बिकॉज ऑफ कोर्स यू हैव टू गेट योर मॉर्गेज फ्रॉम अ लेंडर एंड दैट अ मॉर्गेज एजेंट कैन हेल्प you with, or based on your income he can determine कि how much you have to put in a down payment और आपको कितने इंटरेस्ट रेट पे कितना अमाउंट ऑफ लोन मिल जाएगा. सो इन दो लोगों को रीच आउट करना बहुत ज़रूरी है. अब अगर हम अगले स्टेप पे जाएं तो सबसे पहला स्टेप इवन बिफोर यू स्टार्ट लुकिंग फॉर अ होम इज गोइंग टू बी टू गेट अ प्री अप्रूवल और टू गेट प्री अप्रूव्ड. सो प्री अप्रूवल होता है टू गेट अ अप्रूवल फ्रॉम अ बैंक और अ लेंडर कि आप कितने अमाउंट का घर ले सकते हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हैं. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटर्मिन, ताकि आप कहीं घर देखने ना लग जाएं पहले और ऐसे घर ना देख लें विच आर हायर वैल्यू देन द अमाउंट यू विल बी प्री अप्रूव्ड फॉर. और ऐसा कई केसेस में हुआ है एंड देन इट्स अ बिग डिसअपॉइंटमेंट. तो आप पहले डिटर्मिन करें कि आप कितने का घर ले सकते हैं, जिसके लिए आपको रीच आउट करना पड़ेगा एक मॉर्गेज एजेंट को. तो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज दैट जो मॉर्गेज एजेंट होता है और जो रियल्टर होता है फॉर अ बायर, देयर सर्विसेज आर कंप्लीटली फ्री. यू डोंट हैव टू पे देम बोथ एनीथिंग. सो इसलिए यूज देयर सर्विसेज एज इट इज फॉर योर बेनिफिट. और आप मॉर्गेज एजेंट को रीच आउट करें, आप डिटर्मिन करें कि आप कितने अमाउंट के लिए प्री अप्रूव्ड हैं. और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बहुत ही अच्छे मॉर्गेज एजेंट सिमरनजीत सिंह का कॉन्टैक्ट शेयर किया हुआ है. ही इज अ मॉर्गेज एजेंट हियर इन ओंटारियो. तो अगर आप ओंटारियो में कहीं पे भी घर लेने का सोच रहे हैं, यू कैन रीच आउट टू हिम. हिज डिटेल्स आर राइट नाउ ऑन द स्क्रीन एंड ही विल लेट यू नो हाउ मच यू कैन गेट प्री अप्रूव्ड फॉर.
तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की टूवर्ड्स। सो मान लो कि आपके पास प्री अप्रूवल है फ्रॉम द मॉर्गेज एजेंट और अब आप घर देखना चाहते हैं। सो नाउ यू विल कॉन्टैक्ट योर रियल्टर, यू विल लेट देम नो कि आपके पास इस स्पेसिफिक अमाउंट का प्री अप्रूवल है, फॉर एग्जाम्पल $650,000 का in Ottawa's market. So now you will talk to your realtor, you will let them know all your basic requirements. So जब आप requirements भी determine कर रहे हैं, you should make a list. आपको list में बताना चाहिए कि what are must haves and what are good to haves. So कौन सी चीजें हैं जिन पे आप compromise बिल्कुल भी नहीं कर सकते और कौन सी चीजों पे कुछ ना कुछ compromise कर सकते हैं. And it is good to do that because यू शुड कीप इन माइंड कि हो सकता है ये आपका फर्स्ट टाइम होम बाइंग है, हो सकता है आपको सब कुछ एक ही घर में ना मिले. सो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल. अब आप अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स रियल्टर को बताएं. आपको कितने बेडरूम्स चाहिए, बैकयार्ड चाहिए, कितना बड़ा चाहिए, किचन कैसा होना चाहिए, स्टफ लाइक दैट. जब वो सारी आप बात कर लोगे, देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द रियल्टर to put a list of options for you, based on your requirements, and then do showings with you. So अब जब मैं बात कर रही हूँ showings की, तो of course हम बात कर रहे हैं resale properties की. Now you have an option. It's up to you. You can either go in for a resale home or you can go in for a pre-construction home. So pre-construction home होता है जो brand new होता है from the builder, and resale is where someone has lived for some time and the person is selling their own home. So resale लेना चाहिए या प्री कंस्ट्रक्शन लेना चाहिए. अगर आपको इसमें कोई डाउट है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल यूट्यूब वीडियो पहले बनाई हुई है, आप जाके वो देख सकते हैं. मैं लिंक कर दूंगी इस वीडियो के साथ, बिकॉज उसमें मैंने प्रोज एंड कॉन शेयर किए हैं दोनों टाइप के घरों के. तो चलिए हम आगे चलते हैं. इफ यू गो इन फॉर रीसेल होम्स, आपका रियल्टर आपको शोइंग्स करवाएगा. देन इफ यू लाइक अ सर्टेन होम, योर रियल्टर इज गोइंग टू पुट इन एन ऑफर. जब वो ऑफर डालता है रियल्टर, देन देयर इज नेगोशिएशंस विद द अदर रियल्टर, और फिर देखा जाता है कि किसका ऑफर, अगर बाकी ऑफर्स भी आए किसका अच्छा है, एंड देन दिस समटाइम्स काउंटर ऑफर एंड ऑल ऑफ दैट. और फिर अगर आपका ऑफर एक्सेप्ट हो जाए, वेल एंड गुड. Whereas on the other side, if you're buying a pre-construction, there's no bidding war as such and there's no offers, but आपको जो भी घर लेना है, आपको उसका एग्रीमेंट ऑफ परचेज एंड सेल साइन करना है. और यहाँ पे मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं. रिसेंटली मैंने कई लोगों को देखा है कि दे थिंक कि अगर हमें रीसेल नहीं लेना, प्री कंस्ट्रक्शन ही लेना है, व्हाट इज द नीड ऑफ अ रियल्टर, हम डायरेक्टली जाके बिल्डर से ले लेते हैं. ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, बिकॉज जब आप बिल्डर से जाके लेते हैं, बिल्डर के सेल्स रेप वहां पे बैठे होते हैं. They are very good sales people who are going to represent the builder, but there's no one to represent you. और builder के agreement of sales and purchase में कई बारी बहुत से ऐसे points होते हैं जिसमें आप फंस सकते हैं, और पिछले 1-1.5 साल में बहुत से लोगों के साथ ये हुआ भी है. So take your realtor who is representing you with yourself, और realtors के बहुत सारे contacts भी होते हैं, and they know ins and outs कि हर builder क्या ऑफर कर रहा है अपने APS में. सो इट्स ऑलवेज गुड टू वर्क विद अ रियल्टर. तो अब मान लें कि आपने रियल्टर के साथ मिलके एक घर पसंद कर लिया है एंड आपने वो घर फाइनलाइज कर दिया है. नाउ व्हेन यू फाइनलाइज, आपका ऑफर एक्सेप्ट हो गया है, आइदर इट्स विद द बिल्डर और इट्स फॉर अ रीसेल होम, आपको एक घर की क्लोजिंग डेट मिल जाएगी विच यू विल ऑल्सो एग्री अपॉन. सो अगर आपका रीसेल घर है, मोस्ट प्रोबेबली यू आर गोइंग टू क्लोज द होम विद इन द नेक्स्ट 1.5 to 2 months. लेकिन अगर एक प्री कंस्ट्रक्शन होम है, सो द डेट कैन वेरी एनीवेयर बिटवीन 6 months to 1 year, और आपको वो क्लोजिंग डेट जो है आपका बिल्डर दे देगा इन द APS. सो बेस्ड ऑन आपका घर क्लोज कब हो रहा है, you will go now again to your mortgage agent. So your mortgage agent is the same person who gave you the pre-approval. आप उसके पास जाएं, you tell them कि आपकी closing date ये है and this is the amount of the home that you have purchased and you want a mortgage. Now this mortgage agent is going to make sure that you get your mortgage on time. So इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट उनको आप सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करो जो भी उनको चाहिए, जिसमें आपके सारे इनकम डॉक्यूमेंट्स, आपके एम्प्लॉयमेंट लेटर एंड ऑल ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप जब से भी अपनी जॉब कर रहे हैं, मेक श्योर कि आपके पास सारे T4s, नोटिस ऑफ असेसमेंट्स हैं, अगर आपको कोई बोनसेस मिले हैं उनके लेटर्स हैं, आपके पास अपने एम्प्लॉयमेंट लेटर्स हैं. इफ यू हैव ऑल दिस, इट वुड बी ईजियर. सो जब आप अपने मॉर्गेज एजेंट से बात करते हैं, नाउ दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ मॉर्गेज माइट ऑल्सो टेक around 30 to 45 days depending on how proactive are you in sending your documents and how how much time the bank takes to respond to the mortgage agent. So it's important कि आप ये process timely start कर दे, so that there's no headache while की closing हो रही है और अभी तक mortgage नहीं approve हुई. इसलिए एक proactive mortgage agent होना भी ज़रूरी है who picks up your calls, because I've seen a lot of times
पीपल स्ट्रगलिंग विद देयर मॉर्गेज एजेंट, वो फोन कर रहे हैं मॉर्गेज एजेंट को, रेट लॉक हो गया या नहीं, मॉर्गेज हो गई या नहीं, एंड मॉर्गेज एजेंट इज नॉट पिकिंग अप द कॉल. सो इट्स इंपॉर्टेंट उसी टाइम मॉर्गेज एजेंट चेंज कर लें आपको लग रहा है अगर वो रिस्पॉन्सिव नहीं है तो. एंड सेम इज द केस विद द रियल्टर ऑल्सो ऑफ कोर्स, अगर वो भी आपको रिस्पॉन्सिव नहीं लग रहा उसे भी उसी टाइम चेंज कर लें. और राइट, सो अब मान लेते हैं कि आपकी मॉर्गेज एजेंट से बात हो गई, आपकी मॉर्गेज वगैरह सब अप्रूव हो गई है. नाउ ऑल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट इज क्लोजिंग कॉस्ट. सो बहुत से लोग क्लोजिंग कॉस्ट की बात नहीं करते हैं या लोगों को पता ही नहीं होता. It's not just the down payment which you have to pay, but you also have to pay the closing costs of the house, which are all approximately 1 to 1.5% of the cost of the home. So आपका mortgage agent आपसे ये बात अपने आप डायरेक्टली कर लेगा. They'll let you know the entire breakdown कि आपकी डाउन पेमेंट कितनी है, now how much closing cost you have to account for, so that you know कि आपको टोटल कितना अमाउंट पे करना है. So it's, if you are doing a down payment of 10%, it's not going to be 10%, it's going to be 11 or 11.5%. ना क्लोजिंग कॉस्ट क्यों पे करनी होती है, क्या सब होता है उसमें, उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं. सो क्लोजिंग कॉस्ट कवर सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है उसमें लैंड ट्रांसफर टैक्स का. उसके अलावा आपके लॉयर की फीस, अब लॉयर की बात मैं इसके बाद करती हूँ, बट आपकी लॉयर की फीस उसमें आती है. लॉयर विल डू टाइटल सर्च फॉर यू, उसकी फीस आती है. दे विल डू अ टाइटल इंश्योरेंस फॉर यू, उसकी फीस आती है. और अगर कोई भी पुराना पेंडिंग आपका प्रॉपर्टी टैक्स है, जो फॉर एग्जांपल आप रीसेल घर ले रहे हैं और पिछले ओनर ने पूरे साल का दिया है, तो बचे कुछ मान ले आपने सितंबर में क्लोज किया तो 4 महीने का इंटरेस्ट जो है वो आपको देना. सो ऑल ऑफ दैट कंबाइंड 1 to 1.5% यू हैव टू अकाउंट फॉर. सो अब बात करते हैं रोल ऑफ लॉयर की. सो लॉयर का भी पूरी ट्रांजैक्शन में काफ़ी बड़ा रोल है. सो आप जो लॉयर सेलेक्ट करते हैं, आइदर योर रियल्टर कैन टेल यू अबाउट गुड ट्रस्टवर्दी लॉयर, या फिर आपका मॉर्गेज एजेंट भी आपको कोई लॉयर सजेस्ट कर सकता है. सो बेसिकली लॉयर का काम ये होता है कि पूरी ट्रांजैक्शन की जो क्लोजिंग है उसे संभालना. सो आपके मॉर्गेज एजेंट की आपके लॉयर से काफ़ी कॉन्वर्सेशन होती है. आपका जो मॉर्गेज एजेंट है आफ्टर द एंटायर मॉर्गेज इज बीइंग अप्रूव्ड, वो आपके लॉयर को एक कमिटमेंट लेटर भेजेंगे जिसके अंदर सब कुछ डिटेल में लिखा होगा, सब डिटेल्स होंगी कि आपका लोन जो है क्लोजिंग के दिन कैसे डिस्पर्स होना है. सो दैट इज बिटवीन द लॉयर एंड द मॉर्गेज एजेंट. अब आपका जो लॉयर है वो आपको क्लोजिंग से हो सकता है 3 या 4 दिन पहले आप अपने ऑफिस बुलाएं, या फिर आजकल वीडियो कॉल पे भी ये कॉन्वर्सेशन हो जाती है. सो दिल कॉल यू टू द ऑफिस और आपको एक एक डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके साथ रिव्यू करते हैं, आपको एक एक चीज़ समझाते हैं कि आपकी टाइटल सर्च हो गई है, टाइटल इंश्योरेंस हो गई है. सो टाइटल सर्च मीन्स कि प्रॉपर्टी का टाइटल चेक कर लिया गया है, उस पर किसी और ने टाइटल तो नहीं, उस पर कोई लीन तो नहीं है, लीन यानी किसी के पैसे तो नहीं देने वाले हैं, मतलब टाइटल इज क्लियर एंड देयर इज नो ऑब्लिगेशन विच यू विल हैव आफ्टर यू क्लोज द प्रॉपर्टी. सो टाइटल क्लियर है, वो सब आपको समझाएंगे. एंड देन all the promises which have been made either by the seller, or if it was a resale property, or by the builder if it's a pre-construction, वो सारी फुलफिल हो रही है, ये भी लॉयर आपके साथ अच्छे से रिव्यू करेगा. एंड वंस यू आर फुली सेटिस्फाइड यू विल साइन ऑल द डॉक्यूमेंट्स विद योर लॉयर. जब आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साइन कर दिए हैं, आप अपने साथ लॉयर के ऑफिस में एक डिमांड ड्राफ्ट भी लेके जाते हैं, और जो डिमांड ड्राफ्ट है उसमें होती है आपकी डाउन पेमेंट प्लस आपकी क्लोजिंग कॉस्ट, जो भी फाइनल नंबर आपको मॉर्गेज एजेंट ने बताया होगा, वो डिमांड ड्राफ्ट आप अपने लॉयर को दे देंगे. सो नाउ आफ्टर दिस द लॉयर विल हैंडल द ट्रांजैक्शन विद द अदर पार्टीज लॉयर, और वो क्लोजिंग डे पे सारी ट्रांजैक्शन हैंडल करेंगे. वंस ऑल द डॉक्यूमेंट्स हैव आल्सो बीन साइंड फ्रॉम देयर साइड, और सब सारी जो है बातें हो गई हैं, ट्रांजैक्शन हो गई है, जो लॉयर है अब नाउ इट्स हिज ड्यूटी टू कि वो जो पेमेंट है वो डिमांड ड्राफ्ट से सेलर के लॉयर के पास चली जाए. एंड वंस द एंटायर ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट ऑन द क्लोजिंग डे, आपको घर की चाबियां मिल जाती हैं. सो दैट इज एक्चुअली द बेस्ट पार्ट. आफ्टर ऑल द हैसल और ये सारा कुछ करने के बाद आपको फाइनली आपके घर की चाबियां मिल जाती हैं, एंड देन यू कैन गो टू योर हाउस अपनी फैमिली के साथ. दैट्स अ completely different experience. It's your first home and you know एनर्जी डिफरेंट होती है उस घर की, आपके पास घर की चाबियां आ जाती हैं. तो दैट्स द बेस्ट पार्ट. बट हाँ मतलब सब क्लोज होने से पहले मैं आपको घर क्लोज होने के बाद क्या क्या कॉस्ट होती हैं उसका भी एक हल्का सा ब्रेक डाउन दे देती हूँ, सो दैट देयर आर नो सरप्राइजेस फॉर यू आफ्टर यू क्लोज द होम.
तो चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं होम ओनरशिप कॉस्ट की। तो अब सबसे बड़ी कॉस्ट आपकी होम इंश्योरेंस में तो ऑफ कोर्स आपकी मंथली मॉर्गेज पेमेंट होगी, जो आपका मॉर्गेज एजेंट आपको बता ही देगा। उसके अलावा जो सेकेंड हाईएस्ट कॉस्ट है वो होता है आपका एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स। अब एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स कुछ लैंडर्स जो होते हैं वो खुद मंथली मॉर्गेज के साथ ही डिडक्ट कर लेते हैं आपके अकाउंट से, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको सेमी एनुअली वो जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो देना पड़ता है सिटी को। और यू कैन ऑल्सो सेट अप इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स मंथली विद द सिटी, जो एक्चुअली ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से कट जाती हैं फॉर योर प्रॉपर्टी टैक्स। सो आइदर ऑफ द थ्री, बट यू ऑलरेडी नो हाउ मच प्रॉपर्टी टैक्स यू हैव। सो अगर आपको सेमी एनुअली देना है तो आप हर महीने पहले ही सेट असाइड कर लें कुछ अमाउंट, सो दैट यू डोंट हैव टू पे इट फ्रॉम योर पॉकेट एकदम से। एंड देन द थर्ड एक्सपेंस इज योर मंथली यूटिलिटीज। सो द मंथली यूटिलिटी कॉस्ट वुड बी अप्रॉक्सिमेटली $200 to $300 डिपेंडिंग ऑन how big the house is. And then the fourth cost here is going to be your home insurance cost, again depending on the area you're living in. अगर मैं ऑटोवा की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली $100 पर मंथ हम लगा लेते हैं आपकी इंश्योरेंस कॉस्ट। और उसके अलावा आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि आप कुछ अमाउंट जो है ईच मंथ सेट असाइड करें जस्ट फॉर मेंटेनेंस, कि अगर आपको घर में कोई भी रिपेयर मेंटेनेंस की ज़रूरत आना चाहती है तो आपके पास एक फंड जो आप साइड पे कर रहे हैं वो हमेशा अवेलेबल हो। सो इन सबको आप एड इन करें, फैक्टर इन करें विद योर मंथली मार्केट पेमेंट, सो दैट देयर इज नो स्ट्रेस आफ्टर, और यू आर ऑलरेडी रेडी कि हाँ दिस इज द अमाउंट दैट विल गो आउट ऑफ योर मंथली बजट टूवर्ड्स योर होम बाइंग और योर होम ओनरशिप एक्सपेंसेस। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैं आपको बेसिकली जो रोड मैप है, मोटा मोटा क्या चीज़ होती है व्हेन यू आर बाइंग अ होम, ये सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहती थी। बट हर एक चीज़ की बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं और मैं चाहूँगी कि आने वाली कुछ वीडियोस में मैं आपको एक एक चीज़ पे अच्छे से गाइड कर सकूँ, सो दैट यू आर वेल अवेयर बिफोर बाइंग योर होम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, यू कैन ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स हु आर प्लानिंग टू बाय अ होम। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि आई एम अ लाइसेंस रियल एस्टेट एजेंट हेयर इन अंटारियो, और मैं अभी ऑटवा में हूँ। तो अगर आपको ऑटवा में कोई भी घर लेना है या फिर आप घर लेने की सोच रहे हैं, यू कैन रीच आउट टू मी एंड आई कैन गेट यू स्टार्टेड विद द प्रोसेस। और अगर आपकी कोई भी मॉर्गेज रिलेटेड नीड्स हैं, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिमरनजीत सिंह का रेफरेंस, जो कि एक मॉर्गेज एजेंट है, का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, और आप उनको रीच आउट कर सकते हैं इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ प्री अप्रूवल या फिर आपकी कोई भी मॉर्गेज नीड्स हैं तो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर लेना विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन इवन आस्क देम टू मी इन द कमेंट सेक्शन, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब अगली वीडियो आए आपको पता चल जाए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय गाइज।